हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है क्या यही होता है बुढ़ापा। माँ जी, मम्मी जी, लो खाना खा लो। सुमित्रा जी के सामने खाने की थाली रखते हुए ममता बोली। ममता सुमित्रा जी के घर पर 8 साल से बर्तन धोने का काम करती है। सुमित्रा जी ने जैसे ही रोटी का निवाला तोड़ा, आँख से आंसू आ गए। ये क्या माँ जी, तुम रो नहीं, मैं रखूँगी आपका ख्याल। कोई नहीं रख रहा तो अब तुम यहीं रहो, कहीं मत जाओ। तुम तो हमारी माँ जैसी ही हो। आज का ज़माना ऐसा ही है, जिसको पैदा किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, वो आज माँ को रखने को तैयार नहीं है। और एक तू है, बिना लालच के सब करने को तैयार है। सुमित्रा जी बोली। बुढ़ापे में क्या इतना लाचार हो जाता है इंसान, सुना ही था, अब तक आज देख भी लिया। सुमित्रा और राम कुमार जी का छोटा सा परिवार था। पति पत्नी और घर में बूढ़ी सास थी। जब ब्याह कर आई थी, उसके बाद घर 2 छोटे बच्चों से भर गया। विवाह के 7 साल बाद सास गुजर गई थी। उस समय सुमित्रा के बच्चों की उम्र 3.5 साल के आसपास थी। पति राजकुमार एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे। घर में थोड़ी पैसे की दिक्कत थी। फिर भी सुमित्रा जी ने अपनी लगन और मेहनत से घर की गाड़ी सुचारू रूप से चलाई। बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया। सोचती थी बच्चों की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी न रखूंगी, और बच्चों ने किया भी। बेटे ने IIT निकाला और बेटी ने MBA किया। इसी बीच बेटी को कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसका इलाज भी करवाया। धीरे धीरे किराए का मकान छोड़कर एक छोटा सा अपना घर बनाया। इस बीच अपने लिए कभी सुमित्रा जी ने नहीं सोचा। हालांकि ऐसी उम्र थी, पहनने ओढ़ने सब चीज़ का शौक होता है। अपने को घर गृहस्थी में खपाते खपाते कब बच्चों की उम्र शादी की हो गई पता ही न चला। उम्र के 5 दशक से ज़्यादा पार हो गए थे और साथ ही बुढ़ापा भी दस्तक दे रहा था। घर की स्थिति थोड़ी ठीक होने लगी थी। दोनों बच्चे नौकरी करने लगे थे। बेटे की शादी तय हो गई थी, लेकिन उसी समय कोरोना आ गया। बेटे की शादी तो हो गई, लेकिन उसी समय सुमित्रा जी पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। बेटी बेटे की शादी में आई थी और यहाँ आकर कोरोना संक्रमित हो गई और 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। अचानक आए इस हादसे से सुमित्रा और राम कुमार जी बिल्कुल टूट गए। संभल ही नहीं पा रहे थे। राम कुमार जी बेटी को बहुत चाहते थे और बेटी भी पापा को बहुत प्यार करती थी। बेटी के गम में राम कुमार जी गुमसुम रहने लगे, चुपचाप से बैठे रहते। बेटी के गम में घुले जा रहे थे। सोचते बुढ़ापे में भगवान को इतना बड़ा गम देना जरूरी था। जाने की उम्र तो मेरी हो रही थी और बेटी चली गई। दुख तो बेटी का सुमित्रा जी को भी बहुत था, लेकिन घर की महिलाओं पर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, सो थोड़ा घर की देखभाल में और राम कुमार जी को देखने में उनका समय निकल जाता था। सुमित्रा जी ने सोचा चलो बहू आ गई है तो बेटी जैसी ही है, हम लोगों का दर्द समझेगी। अपनी बेटी को खो दी है हमने, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। बेटा बहू दिल्ली में रहते थे और सुमित्रा जी और राम कुमार अपने घर में। बहू को सास ससुर के पास कुछ दिन भी रहना अच्छा नहीं लगता था। सुमित्रा जी बहुत जुझारू किस्म की महिला थी। सारे काम के सलीके से करने वाली, पढ़ी लिखी सलीके से रहने वाली, घर को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रखा था। बहुत होशियार और हर काम को बड़ी तल्लीनता से करने वाली थी। पहले तो कोई काम वाली भी नहीं लगा रखी थी। अभी बेटे की शादी के समय से ममता को बर्तन धोने को लगाया था। बाकी सारा काम वो खुद ही करती थी। बहू सुमित्रा जी को पता नहीं क्यों नहीं पसंद करती थी, जबकि सुमित्रा जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। काफ़ी मिलनसार स्वभाव था। कभी किसी से लड़ाई झगड़े की तो बात ही नहीं थी। ममता कहती थी इतनी सुघड़ और इतना काम करने वाली सास पाकर भी बहू रानी तुमसे खुश नहीं रहती माँ जी। बहू तो तुम्हें आज तक कभी कुछ बनाकर ही नहीं देती, तुम ही सबका बनाती रहती हो। सुमित्रा बोलती, अरे क्या हो गया, हम तो सबको प्यार से रखना चाहते हैं, पर वो रहना ही नहीं चाहती तो क्या करें।
सबका बनाती हूँ तो बहू के लिए भी बना दिया तो क्या हो गया। ममता बोली, अरे तुम्हारा भी तो बुढ़ापा आ रहा है, कब तक करती रहोगी। अरे छोड़ो ममता, क्या बेकार की बात लेकर बैठ गई हो। बेटी के गम में घुलते घुलते 3 साल बाद राम कुमार जी को हार्ट अटैक आ गया और सुमित्रा जी को अकेले छोड़कर चले गए। सुमित्रा जी बिल्कुल अकेली हो गई। घर खाने को दौड़ने लगा। सारे काम राम कुमार जी के हो जाने के बाद बेटे बहू दिल्ली चले गए। सुमित्रा जी को अकेले छोड़ गए। करीब महीने भर बाद एक दिन बेटे से बात करते करते सुमित्रा जी रो पड़ी। घर खाने को दौड़ता है बेटा, क्या करें, अब तो अकेले खाना बनाने का भी मन नहीं करता। सुमित्रा जी ने तब भी नहीं कहा बेटे से कि मुझे अपने साथ ले चलो, क्योंकि वो बहू का रवैया जानती थी। दिवाली में जब बेटा बहू घर आए तो सुमित्रा की उदासी देखकर बेटा कहने लगा, चलो मम्मी कुछ दिन हमारे साथ रह लो तो थोड़ा मन बदल जाएगा। सुमित्रा जी ने सोचा, अब कोई बचा तो नहीं है, अब किसके सहारे जिंदगी बीतेगी, जो कुछ है बेटा ही है। उन्होंने जाने का मन बना लिया। दूसरे दिन सुबह जब सुमित्रा जी जगी तो देखा चाय वाय का कोई इंतजाम नहीं है। बेटा बहू सोने में लगे हैं। घर पर थे नहीं तो दूध भी नहीं था। रविवार था तो 11 बजे तक सोते रहे। जब बहू बेटा उठे तो सुमित्रा जी ने कहा, सुबह से उठी हूँ, न चाय का कुछ पता है न नाश्ता का। मैं डायबिटिक हूँ तो कुछ चाहिए होता है सुबह के खाने को। इतनी सुबह सुबह कौन खाता है मम्मी। अरे 12 बज रहे हैं, ये सुबह सुबह है। अब यहाँ ऐसे ही चलता है मम्मी। अच्छा दूध वगैरह मंगाकर रख दे तो मैं बना लिया करूँगी। दूसरे दिन जब सुमित्रा जी रसोई में गई तो देखा चाय बनाने के एक भी बर्तन नहीं है। 4 पैन हैं चाय बनाने के, चूँकि दोनों बार बार कॉफ़ी पीते हैं तो चारों बर्तन सिंक में रखा है। धोना तो है नहीं। सुमित्रा जी ने एक बर्तन धोकर चाय बनाई। जब बहू उठी तो सुमित्रा जी ने कहा, कोई बर्तन नहीं था चाय बनाने को तो धो लेती ना। अब क्या मैं सुबह से उठकर आपके लिए बर्तन धोऊंगी क्या। जब काम वाली आएगी तो वो धो देगी। और नाश्ता कब बनेगा। अरे मम्मी, जब खाना बनाने वाली आएगी तब बनेगा। सुमित्रा जी को ये सब पसंद नहीं था। हर चीज़ समय पर होनी चाहिए। नाश्ते और खाने का भी एक समय होता है। फिलहाल सुमित्रा जी ने देखा खाना बनाकर रखा है, कोई पूछता ही नहीं था खाने को, अपने आप खा लो लेकर। बेटा अपनी नौकरी में व्यस्त और बहू रानी मोबाइल लेकर कमरे में लेटी रहती। 15 दिन तक यही रूटीन देखते देखते सुमित्रा जी परेशान हो गई। यहाँ तो अपने घर से ज़्यादा दिक्कत आने लगी। तो बेटे से कहा, ऐसे कैसे रहूँगी मैं, यहाँ दिन भर कमरे में बैठी रहती हूँ। न कोई खाना नाश्ता को पूछता है न कोई बात करता है। इससे तो मैं अपने घर में अच्छी थी। वहाँ कोई न कोई जान पहचान का मिल जाता है। पास में मंदिर है, वहाँ चले जाओ। यहाँ तो जब तुम ले जाओगे तभी जा सकते हैं। इतने में बहू बोल पड़ी, यहाँ तो ऐसे ही चलता है, आपको नहीं रहना यहाँ तो जा सकती हैं। हाँ मम्मी, देख लो आप जैसा ठीक लगे आपको। बेटे बहू के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुमित्रा जी हतप्रभ रह गई। सोचा था बुढ़ापे में बेटा सहारा बनेगा, लेकिन ये तो सुमित्रा जी ने अपना सामान समेटा और स्टेशन आ गई। वो एक पढ़ी लिखी होशियार महिला थी, अकेले सफ़र करने की आदी थी और आ गई अपने घर। यहाँ आकर सोचने लगी, क्या सच में बुढ़ापा एक बोझ है। आजकल किसी पर तो क्या बच्चों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। परायों का थोड़ा सा मदद कर दे तो आपका वो इससे ज़्यादा ख्याल रखने को तैयार है। आज ममता सुमित्रा जी के सामने खड़ी है। आप परेशान न हो मम्मी, ज़रूरत हो तो आप हमसे कहो। सुमित्रा जी आज ममता जी की बेटी की शादी में आशीर्वाद देने उसके घर गई हैं। रुपए पैसे से भी अच्छी मदद की है। आज ममता का पूरा परिवार सुमित्रा जी के लिए खड़ा होने को तैयार है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।